So links of all these four, Instagram, Telegram, Quora and Gmail, are in the description and the pinned comment. You can connect with me if you want. हेलो। एक एक बार फिर से आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। ओके सर। सर मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है। मेरा जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से की है फ्रॉम कॉलेज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़। मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर्स हैं। मेरे फादर एक बीएसपी एम्प्लॉय हैं। मेरी मदर हाउस वाइफ है। मेरे से एक बड़े भाई हैं और एक छोटी सिस्टर है। मेरी हॉबीज ड्राइंग एंड स्केचिंग है और मुझे कुकिंग का भी शौक है। अच्छा, आपके फादर आपने क्या बताया क्या करते हैं? सर बीएसपी में एम्प्लॉय हैं सर। किसमें? सर भिलाई स्टील प्लांट। ओके, सर ठीक है। तो आप फिर बैंकिंग में आने की मतलब आपका क्या रीजन है बैंकिंग में? आपने की तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग है, अब आप कह रहे हैं आपको बैंकिंग करनी है। कल को आप बोलोगे आपको एमबीए करनी है इसलिए आप बैंकिंग छोड़ रहे हो, तो फिर ये इतना स्विच क्यों है? व्हाई बैंकिंग? सर ऐसा मतलब शुरू से सर मेरा था कि मैं कुछ गवर्नमेंट और पीएसयू वगैरह में करूं। तो मैंने मतलब ऑल्दो मेरा कैंपस सिलेक्शन वगैरह हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसको वहीं पे रख के इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और सर जैसे हमारे इंडिया में सर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके हिसाब से जो निकलती है प्रोसेस, मतलब जो हमारी निकलती है रिक्रूटमेंट निकलती है उसके हिसाब से मेरी जो एलिजिबिलिटी थी सर इसमें पूरी फिट बैठ रही थी। तो सर फिर मैंने इसके लिए प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट कर दी। आप कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था इसलिए आप बैंकिंग चूज कर रहे हैं। जी सर। तो आपने ये न्यूज़ वगैरह नहीं सुनी कि बैंक्स तो सारे प्राइवेटाइज होने वाले हैं, क्या सर बैंकिंग को चूज करेंगे? नहीं सर, तो सर मतलब ड्यूरिंग जो मेरा प्रोसेस रहा ये प्रिपरेशन का, तो सर उसमें मैंने ये धीरे धीरे रियलाइज किया कि जो गवर्नमेंट है और वो जो प्राइवेट जॉब हम ऐसे सोचते हैं वो एक मतलब एक होक्स टाइप का ही है कि वो हमारे माइंड में बिल्डअप रहता है कि हमको मतलब यही जॉब करनी ज़्यादा बेटर है। बट ऐसा है नहीं। जो हमारी जॉब रहती है वो मतलब खुद की सेटिस्फेक्शन को हमको प्रोवाइड जो करे वो जॉब ही मतलब लॉन्ग रन पे हम कर सकते हैं। तो सर ये जो है बैंकिंग है सर, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। सर रही बात जो डिजिटल मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस, मेरा जो बैकग्राउंड है सर, तो वो जो है अभी बैंकिंग में उसका सबसे ज़्यादा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि पूरा जो हमारा बैंकिंग है वो पूरा डिजिटली कन्वर्ट हो रहा है। तो सर कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं अभी हम बैंकिंग में? सर फिनाकल पे कर रहे हैं। और सीबीएस होता है कुछ, सीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सर कोर बैंकिंग। सर मैं अभी इंडिया में सबसे बड़ा इशू कौन सा चल रहा है? सर एक फार्म लॉ चल रहा है सर। अच्छा, तो कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में फार्मर्स? सर ये हमारा जो जनवरी था उसी से स्टार्ट हो गया था। तो और आपकी क्या राय है फार्म बिल्स वगैरह पे? ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सही है या गलत है? सरकार गलत है या फार्मर्स गलत है? तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सर जो फार्म बिल जो आई है सर, उसमें मतलब इस टाइप से हम जो फार्मर्स हैं उनका जो राय है वो ये है कि हमको एमएसपी से लिंक कर देना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो बड़े बिग लेंडर्स हैं उनको जो मिल रहा है मौका जो तो उसमें थोड़ा सा उनको इशू हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम सर ये है कि जो भी कोई भी हमारा आता है लॉ आता है, तो उसको जो सामने वाला है वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। और उसमें गवर्नमेंट ने जो ये लॉ लाया है उसके जो मेन पॉइंट्स है वो ठीक से क्लियर नहीं हो पा रही है। तो सर इसके लिए बेटर है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट को खुद इन्वॉल्व हो रही है इस पे। तो मेरे ख्याल से सर कि इस पे अभी कुछ भी कोई भी कंक्लूजन निकालना ज्यादा मतलब बेटर नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट जैसा अभी कर रही है, जो अपना रिपोर्ट लाएगी उस पे हमको ज्यादा डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बोल नहीं सकते कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा सही है। ये कमेटी कौन हेड कर रहा है?
सर कमिटी है तो सर मुझे आइडिया नहीं है इसका, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओवीडी क्या होता है? OBD सर ओवीडी नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं अगर एक बैंक अकाउंट आपने खुलवाना है तो? सर डॉक्यूमेंट्स में आपका जो हमको KYC फॉर्म जो बना रहता है उसमें सर हमारा जो आधार कार्ड है वो लगता है, और हमारा जो मतलब उसमें एड्रेस प्रूफ रहता है तो वो चीज़ लगेगी। और सर जो आपका मतलब जो अकाउंट में खुलेगा, सैलरी अकाउंट रहेगा। एक नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आधार, पैन और 2 फोटोज, बस इतना ही चाहिए। ठीक है जी। सर अगला क्वेश्चन ये कि एमएसएमई क्या होता है? सर ये है मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सर। अच्छा, तो इसकी कोई लिमिट होती है कि इसी इसी ऑर्गेनाइजेशन को या इसी एंटरप्राइजेस को हम किसको मीडियम बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको माइक्रो बोलेंगे? कोई लिमिट होती है? हाँ ये सर इसकी लिमिट होती है। और सर जैसे माइक्रो की कितनी लिमिट होती है? सर एक्चुअली ये रिवाइज हुआ है तो मुझे अभी ठीक से ये याद नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसकी लिमिट। किस चीज की लिमिट होती है वो? सर जो आपकी टर्नओवर रहता है, साल का टर्नओवर रहता है, उसके बेसिस पे उस लिमिट को बनाया रहता है कि उस कंपनी का जो कौन बनाता है वो लिमिट? सर सिडबी। सिडबी की क्या फुल फॉर्म है? सर अच्छा, बैंक कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको सस्टेन रहने के लिए प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, तो बैंक कैसे कमाता है प्रॉफिट? यस सर। तो सर जैसे हम जैसे अपना पैसा जो बैंक में जमा करते हैं, हम सेविंग अकाउंट जब खुलवाते हैं तो हम अपना पैसा जमा करते हैं वहाँ पे, तो वो पैसा बैंक अपने पास रखी रहती है। और फिर जब मार्केट में जैसे कोई लोन लेने आता है तो वो लोन में वो पैसे को लगाती है, तो फिर उस लोन से जो मतलब वो इंटरेस्ट या जो आता है उसके पास, उससे वो सर प्रॉफिट अर्न करती है। सिर्फ लोन ही एक प्रॉफिट का वो है साधन बैंक के पास? हम्म। सर अदर वो हैं बट। अच्छा, इस बार बजट की स्पीच कितनी देर की थी? सर 112 मिनट की। करेक्ट। बजट पेश किसने किया था? सर निर्मला सीतारमण जी ने। वो भारत की कौन सी फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है? सर फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फाइनेंस का? सर अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप तो एक डायरेक्टर है मूवी के। सॉरी सॉरी सर। सर सर मैं सर लास्ट नेम उनका याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, पर आपने गलत तो नहीं बोलना चाहिए ना। आपने मूवी का डायरेक्टर बता दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बस आप लास्ट में ये बता दो कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है लाइफ में? डेली आप उठते हो, व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग एंड कीप गोइंग? सर तो मतलब जो मेरा जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था तो इसमें पहले तो बस ये था कि जॉब लगनी चाहिए और ये मेरा जो फाइनेंशियल रहेगा ये ऐसा लाइफ चाहिए मुझे, इसलिए। लेकिन जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन सर अभी जब रोज जो उठती हूँ और फिर वो प्रोसेस करती हूँ तो उसमें मुझे बस यही रहता है कि एक दिन मैं बैंक में जाऊंगी और उस जगह पे मुझे बैठना है। तो सर वो जो ड्रीम है वो कभी भी मतलब सोचो तो लिटरली मतलब कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आपके आंख से आंसू भी आता है क्योंकि आप जागते हो वो एक सपना देख रहे हो रोज। अच्छा जी, ये तो चलो आपकी प्रेपरेशन फेज का हो गया। और बाकी आपके वर्क एथिक्स वगैरह, मान लो आप बैंक में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या चीज आपको कभी हार मानने नहीं देगी जिंदगी में? सर मेरा हमेशा से जैसे कोई भी चीज हम करना चाहते हैं तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि कोई भी काम करो उसको बेहतर करना है और उसमें कुछ हर दिन कुछ नया चीज सीखना है आपको। मतलब कोई भी पर्सनली ये चीज मैं मानती हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप कुछ नया ना सीखो।
उसमें जरूरी नहीं है कि आप कुछ कोई बहुत बड़ी चीज करो, लेकिन उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो सर यही रहेगा कि मैं हर चीज सीख के, हर फील्ड में जो बैंक में जितने भी सेक्टर्स हैं, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में जान के एक आगे चल के एक टाइम पे एक हेल्पफुल रिसोर्स बनूं अपने बैंक के लिए, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा एक्सपीरियंस वो चीज के लिए काम आ सके। चलो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, सर। और 7:30 के आसपास मैं नंबर दूंगा, 7:30 8 के आसपास आपको। जी 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 सर। और बस बेस्ट विशेज है आपके साथ। परसों आप थोड़ा धमाल मचा दो जाके। थैंक यू बाकी सो आप मच आपकी सर। तैयारी ठीक है, आप बोलते भी कॉन्फिडेंटली हो, जी सर। और बस अपनी तैयारी ऐसे रखो, ठीक है जी जी। सर। बाकी सर एक चीज। कल कुछ ज्यादा मत पढ़ना, जितना भी है ठीक है। जी जी। और बस फिर परसों आप एग्जाम दो अच्छे से, एग्जाम के बाद इंटरव्यू दो, ये और सर। बस बेस्ट विशेस। सर एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ। बोलो सर, बोलो। सर पहले तो ये कि ना मतलब आपको मेरे इंटरव्यू में कुछ जो सजेशन पॉइंट्स लगा, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मतलब ये चीज मेरे को और बेहतर कर लेनी चाहिए। अब एक दिन में कोई ज्यादा बेहतर नहीं होगा, वैसे आपका ओवरऑल ठीक था। देखो 100% क्वेश्चन आप वहाँ पे जवाब नहीं दे पाओगे, यस सर। लेकिन जितने भी दो अच्छे से दो, और कहीं उनको घुमाने की कोशिश मत करो। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कह देना कि सिर्फ इतना मत कहना कि सर मुझे नहीं आता, कहना कि सर मुझे नहीं आता बट मैं अभी इंटरव्यू के बाद चेक करूंगी जरूर ये चीज, यस सर। ताकि आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी उनको दिखे, ठीक है जी, यस सर। और आपकी सर एक और। जिज्ञासा दिखे उन्हें। यस सर। और सर एक और चीज बोलनी थी। बोलिए सर, बोलिए मैम। सर सर आज IELTS PO का रिजल्ट आया है। अच्छा, तो जी मेरा मेंस क्लियर हो गया है। बहुत तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सर। तो सर वो एक्चुअली मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जो आपका इंटरव्यू था, एक कैमोमाइल टीवी में आपने दिया था जो चैनल पे, सर उसको मैं बहुत बार देखती थी और आपकी कोरा को भी फॉलो करती थी। जो आपने जीके के लिए बताया था कि हाँ बेसिक मंथली वीकली करने के बाद देन ग्रेड अप कैप्सूल करिए और इतने बार कीजिए, तो वो मैंने बहुत किया था इस बार। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने मेंस दिए हैं लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस बार सर तो उसके लिए सो थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बस अच्छे से आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट आराम से मिलेंगे।